बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। के सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्टेप्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो प्रोग्राम लिखते हुए प्रोग्रामर से मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन मिस्टेक्स को सी लैंग्वेज में बग बोला जाता है। एरर्स की डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग के प्रोसेस को डिबगिंग बोला जाता है। 3 तरह के सी लैंग्वेज में एरर्स आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या है? रूल्स फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लिखते हुए अगर प्रोग्रामर जो है वो सी लैंग्वेज के किसी रूल को फॉलो नहीं करता तो फिर जो एरर आएगा उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलर। लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर अकर होते हैं ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर। इसमें हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो रॉन्ग या एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर ने कोई कंडीशन, कोई फार्मूला जो है वो रॉन्ग कर दिया होता है, एंटर कर दिया होता है। रन टाइम एरर अकर होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका होता है। रन टाइम किस वजह से अकर होते हैं? एरर अकर होते हैं ड्यू टू द रॉन्ग इनपुट बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है कि सी प्रोग्राम को किस तरह से, कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। 2 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ये जो मैं आपको आज का लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, यही सारे स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। यही सारे स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। तो अगर आप इन स्लाइड्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। तो हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं? वो यही स्टेप्स हैं कि सबसे पहले सी प्रोग्राम को क्रिएट एंड एडिट किया जाता है, फिर सेव करवाया जाता है, फिर कंपाइलिंग होती है, लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है एंड एग्जीक्यूटिंग होती है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। अच्छा जी, अब हमने देखा था कि हम अपने इस कोर्स में सी प्रोग्राम्स को लिखना सीखेंगे। तो सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। हम जो सॉफ्टवेयर, ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, डेव सी है, टर्बो सी प्लस प्लस है, नेटबीन है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर है सी प्रोग्राम लिखने के लिए वो है टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले टर्बो सी की इंस्टॉलेशन होगी। उसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी अलहदा जो है वो आपको एक लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। मे बी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो हमारे टर्बो सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन पे हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सी प्रोग्राम को क्रिएट एंड एडिट करना है। अब क्रिएटिंग सी प्रोग्राम क्या होता है? सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को सी लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक जब आप लिखते हैं उसको बोला जाता है क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सी लैंग्वेज। एडिटिंग क्या है? अगर आपने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप उसमें कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एडिटिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिटिंग।
हमारा जो प्रोग्राम आप जब उसको सी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जब आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको सोर्स प्रोग्राम बोला जाएगा। ठीक है, तो सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखने या उन स्टेटमेंट्स को चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको क्रिएटिंग एंड एडिटिंग बोला जाता है। किस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है वो सी प्रोग्राम को लिखेंगे? टर्बो सी प्लस प्लस की मदद से। अब टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एडिट विंडो होती है, उस विंडो पे हम जो है अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। टर्बो सी प्लस प्लस की बजाय आप जो है वो कोई और टेक्स्ट एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक नोटपैड है, वर्डपैड है। क्लियर है? अब टर्बो सी प्लस प्लस में एक न्यू प्रोग्राम को क्रिएट एंड एडिट करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो क्या है? ये हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस की एडिट विंडो है। जैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस को ऑन करेंगे तो आपके सामने ब्लू कलर की स्क्रीन हो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आप फाइल के मेन्यू पे जाकर न्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक न्यू एडिट विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी और एक कर्सर जो है वो आपके सामने ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, उस कर्सर जब आप अपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू करेंगे तो कर्सर जहां हमारा इंसर्शन पॉइंट है वहां से हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी स्टार्ट हो जाएंगी और उन स्टेटमेंट्स को लिखने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्रिएटिंग एंड एडिट सी प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने सी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं एंड एडिट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। स्टेटमेंट राइट करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने का, या सेविंग अ सी प्रोग्राम, कि हम क्या करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाए तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेविंग सी प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सी प्रोग्राम ऑन डिस्क। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को जो है वो क्यों स्टोर किया जाता है डिस्क पे? ताकि हम उसको रिपीटेडली या बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हों उस प्रोग्राम को, तो हम इसको क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। आपका प्रोग्राम जब डिस्क पे स्टोर होता है सी प्रोग्राम, तो वो .c या .cpp की एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। क्लियर है? सबसे पहले आपने सी की स्टेटमेंट्स लिखनी है, यानी कि अपना पूरा प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम को लिखने के बाद आपने उसको डिस्क पे स्टोर करवा देना है। स्टोरिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेविंग अ सी प्रोग्राम। जब हमारा सी प्रोग्राम या सोर्स फाइल, जब हमारा सोर्स प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम डिस्क पे स्टोर हो जाएगा तो वो किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होगा? .c या .cpp की एक्सटेंशन से। क्लियर है? तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं सी प्रोग्राम को सेव करने का क्या प्रोसीजर है। कि फाइल के मेन्यू से जाके सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या अपने कीबोर्ड से F2 की की प्रेस करेंगे। हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स से विंडो अपीयर हो जाएगी। उसमें हमारे प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट नेम क्या लिखा होगा? नो नेम 00.cpp। अगर ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ तो, अगर सेकंड होगा इसके तो उसका नेम लिखा होगा नो नेम 01 एंड सो ऑन। आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने नेम चेंज करके क्या किया है? first.cpp। और हमारा जो ये जो फाइल है इसको स्टोर, इसने कहाँ पे जाके स्टोर होना है? इसका जो डिफॉल्ट पाथ है वो बिन का फोल्डर है। आप इस पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हमारी फाइल का पाथ आएगा, फाइल के पाथ के बाद हमारा जो प्रोग्राम का नेम है हम वो टाइप करेंगे, फिर ओके का बटन प्रेस कर दें तो हमारी जो फाइल है वो बिन के फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ये इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये D2 बिन तक हमारा जो है ये पाथ है। उसके बाद first.cpp हमारी फाइल का नेम है। देन प्रेस ओके। योर प्रोग्राम विल बी सेव विद द नेम ऑफ first.cpp। जी, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को लिखा,
प्रोग्राम को लिखने के बाद हमने उसको स्टोर करवा दिया और वो .c या .cpp की एक्सटेंशन के साथ सोर्स कोड की फॉर्म में हमारी डिस्क के ऊपर स्टोर हो गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है, कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम। कंपाइलिंग हम पहले भी देख चुके हैं कि कंपाइलिंग क्या है। सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करवाया जाता है या कन्वर्ट करवाया जाता है तो इस प्रोसेस को कंपाइलिंग बोला जाता है। हमारा सोर्स कोड किस एक्सटेंशन के साथ सेव हुआ होता है, .c या .cpp की वजह से। इसको कन्वर्ट हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि सोर्स कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ किसको अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट कोड को। तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या, उसका अब कंपाइलर की मदद से टर्बो C++ बेसिकली इज अ कंपाइलर। तो ये क्या करेगा, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा और एक फाइल जनरेट कर देगा। वो फाइल जो है वो .obj की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी और इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखी होंगी। क्यों हमने कन्वर्ट करवाया, क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्टली सोर्स कोड की समझ नहीं आती। एक और काम हमने जो कंपाइलेशन में पढ़ा था, कंपाइलर का पढ़ा था, वो क्या था कि एक तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में फाइल को कन्वर्ट किया जाएगा और दूसरा काम क्या होगा, एरर्स को चेक किया जाएगा। किस टाइप की एरर्स को, सिंटैक्स एरर को। जब तक तमाम सिंटैक्स एरर्स हमारे रिमूव नहीं होंगे तब तक जो है वो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा या तब तक हमारी कंपाइलेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। कंपाइल करवाने का मेथड है, मेन्यू बार में हमारे पास एक मेन्यू होगा कंपाइल। उस कंपाइल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगी कंपाइल की, या तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे माउस की मदद से या शॉर्टकट की जो है वो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Alt+F9। जैसे ही आप Alt+F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होंगे, एरर्स भी सिंटैक्स एरर जो है वो सबसे पहले चेक किए जाएंगे। अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगा तो आपका सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो। ये मेथड है हमारे पास, या तो Alt+F9 आप प्रेस कर लेंगे या कंपाइल के मेन्यू से जाके कंपाइल के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज।